गुड इवनिंग। क्या दिन रहा वापस? जैसे सोचा था वैसे ही चला। कल के ही वीडियो नोट में शायद मैंने कहा था कि लगभग ये 3-4 दिन तो चलने ही चलने वाला है। लेकिन यहाँ से आगे और क्या क्या हो सकता है 2-3 दिनों में, तो वो तो डेटा ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से तो कंसोलिडेशन हो ही रहा है। फिर निफ्टी का दिन भर का चार्ट देख लो, निफ्टी का दिन भर का देख लो। ये तो सारी चीजें होती ही रहेंगी। कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपने बहुत अच्छे लाइक्स दे दिए, इसे लाइक्स देते रहिए और शेयर करिए। जिन लोगों के ये काम का वीडियो है उन लोगों को शेयर करिए। चलिए आते हैं आज की इसमें शुरुआत करते हैं। और आज की शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो नोट से। और वीडियो नोट में जो कहा है वैसे ही हो रहा है आजकल, ये तो मान सकते हो। जितना भी हम लोग वीडियो नोट में बात कर रहे हैं उतनी सारी चीजें दिन भर में होती जाती है। चलिए देखते हैं वीडियो नोट में क्या कहा था और क्या हुआ है मार्केट में। गुड मॉर्निंग। गैप डाउन सोचा था लेकिन गैप अप खुला है। ये एक एक्सीडेंट तो हो गया है सुबह सुबह, लेकिन यहाँ से आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रात गई बात गई, आगे सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए। सपोर्ट विक्टोरिया स्टॉप दिख रहा है, रेजिस्टेंस अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग। एक बार सपोर्ट नीचे भी गया था जो दिख रहा था थोड़ी देर पहले 19,600 पे, लेकिन वापस वापस अपने उस दिन को याद करिए जिस दिन हमने बात की थी। वॉल्यूम बढ़ गया और बाकी दो चीजें ऐसी ही रह गई, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे वॉल्यूम का। इसके लिए वो विक टूवर्ड्स बॉटम दिखा के वापस ऊपर आ गया है विक टूवर्ड्स टॉप पे। इसका देखिए सैटरडे के दिन ही हमने ये सारी चीजें सीख ली। सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ, वॉल्यूम एक अपने जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जहां पे विक टूवर्ड्स टॉप और विक टूवर्ड्स बॉटम बना रहा है, क्या वो सुबह सुबह हो सकता है? बाद में नहीं हो सकता है। इसके ऊपर बहुत यानी अपने कंसंट्रेशन बढ़ा के ध्यान दीजिए। कल जो बात हुई थी हमारी, कल भी ऐसे ही हो गया था। रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स टॉप दिखाया था शुरुआत में, और सेम आज सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम दिखाया। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एट इट इज चलते रहा मार्केट। चलिए, और क्या क्या मैं कह रहा हूं इसके ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब क्या है, मार्केट को जाना है ऊपर। ऊपर जाना है तो कैसे कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, किस हिसाब से जाएगा। अभी फिलहाल मॉर्निंग में तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिखता है। तीनों स्ट्राइक प्राइस एक जैसी। बिल्कुल मत अटक जाइए इस चीज पे, ठीक है। मैंने कहा था मॉर्निंग में बहुत दिन ऐसे हो जाएंगे कि ये तीनों एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन यहां से आगे क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक नंबर पे याद रखिए, 19,900 के ये वॉल्यूम पे और ये 700 के वॉल्यूम पे। ठीक है, इसमें कोई जोर नहीं है, मानता हूं मैं। ये वॉल्यूम अगर विक टूवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस हो गया है और ये सपोर्ट जो है ये विक टूवर्ड्स टॉप 800 पे हो गया, तो मार्केट एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस तो चला ही जाएगा। कोई बड़ी, चलिए यहाँ पे तो साफ दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट ऊपर विक्टोरिया स्टॉप होते ही रेजिस्टेंस भी अपनी जगह पे विक्टोरिया स्टॉप हो गया, तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो चला जाएगा। लेकिन वहां से आगे आगे क्या हो सकता है? मैंने भी अपना कॉल क्यों नहीं खरीदा, और क्यों खरीदना चाहिए था, क्यों पुट खरीद के मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला। एक कॉल खरीदा, नहीं सॉरी, एक पुट खरीदा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, दूसरे पुट में प्रॉफिट कमाया और छोड़ दिया मार्केट। दिन भर की यही कहानी है, कोई खास नहीं गया मेरे लिए भी दिन। वो भी देखेंगे हम लोग डेटा में, पहले वीडियो नोट कंप्लीट कर लेते हैं। बात नहीं है जो 808 810 दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे दिखा रहा है 57 to 60 के आसपास, यानी मार्केट में एक मूव तो पक्का दिख रहा है अभी तक के लिए। ये जो ऐसे कुछ हो गया, नीचे आ गया गलती से बाय चांस, तो हम लोग इसको बुना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। अगर ये विक्टोरिया स्टॉप और ये सारी चीजें हो गई तो वाली बात करो। अगर कोई शिफ्टिंग होती है, कोई रेजिस्टेंस साइड में शिफ्टिंग होती है, वो तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट साइड में कोई शिफ्टिंग हो सकती है। तो सपोर्ट साइड में अगर ये 800 के ऊपर शिफ्ट हो गया सपोर्ट, तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी जाएगा मार्केट, बिल्कुल जा सकता है। 855 जाने के लिए, इसके अभी तक के लिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और इसके अंदर इतनी ताकत भी है फिलहाल 855 तक जाने के लिए। लेकिन आगे आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है। या आज 2:30 या 3 बजे एक ट्रेड मिल सकता है शायद, उसके लिए भी सोचिए। क्योंकि यहाँ पे अभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये कंटिन्यू बढ़ा रहेगा, फिर ओआई चेंज माइनस हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा 900 के एक्सटेंशन पे,
और अगर 2:30 बजे 3 बजे जैसे जो जो कंडीशंस आपको मैंने बताई थी वो कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो मार्केट वहां से आपको वो रिएक्शन भी दे देगा, राइट। ये सारी चीजों को मन में रख के अपने अपने ट्रेड के बारे में सोचिए। चलिए, फिन निफ्टी का डेटा, आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी भी है। चलिए ठीक है, वीडियो नोट यही तक ठीक है। जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे तो इतनी ही बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हम लोग निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे। और आज हमारे साथ में वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग जुड़े हैं। तो 11 लोग भी हमारे साथ में हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे सवाल आ जाएंगे और वही सवालों से हम लोग कुछ ना कुछ समझ भी पाएंगे। जो आपके मन में है शायद वही सवाल आ गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये रहा दिन भर का मार्केट आज का। और जो एक मूव मैं बता रहा हूं वो एक मूव यहां से कहा था मैंने, ऐसे आ सकता है मार्केट। और ये देखिए वो एक मूव आया, लेकिन मैंने खुद ने नहीं किया। क्यों नहीं किया इसको भी जानते हैं। शुरुआत करता हूँ, सब लोगों को मैं पहले वेलकम कर देता हूँ और मार्केट के डेटा एनालिसिस को शुरुआत कर देते हैं। चलिए 9:15 बजे से मार्केट को देखते हैं। सपोर्ट विक्टिव और स्टॉप है, रेजिस्टेंस अपने जगह पे स्ट्रांग है। सारी चीजें हमने वीडियो नोट में तो देख ही ली। मैं सीधा चलता हूँ पहले मार्क पे, जो दिख रहा है 10 बजे। 10 बजे हम लोग डेटा रीड करेंगे और वहां पे पोजीशन बनाई जाती है, जा सकती थी या नहीं, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए 10:05 वहां पे पहुंचा है और यहाँ पे आप एक कॉल का ट्रेड बना सकते थे, जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। 10 बजे एग्जैक्ट आप एक कॉल का ट्रेड बना सकते थे जो यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉल बनाने का मतलब एक जो नया सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यही बता रहा था सुबह से। अराउंड 57 to 60 और ये 60 के आसपास ही आया था। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ 10:10 पे, और ये सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम हो गया है। अगर आप वीडियो नोट खुद होके वापस जाके सुनेंगे तो जाते जाते मैंने ये भी सेंटेंस कहा है कि अगर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होके विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो मार्केट में बुलिश मूव नहीं आएगा, बेरिश आएगा। लेकिन बेरिश भी आपको कहां से पकड़ना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, राइट। यही मैंने वहां पे कहा, एक बार जाके आप चेक कर लेना। और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये डेटा को सीधा लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे विक्टोरियस बॉटम होने की वजह से मैंने अपने कॉल को निकाल दिया, ना ही लिया। सीधा चलता हूं मैं 12:15 पे। 12:15 पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे निफ्टी आके खड़ा हो गया था और वहां पे एक बार डेटा रीड करते हैं। एक गड़बड़ हो गई 12:15 12 बजे के बीच में, एक गड़बड़ हो गई। ये है वो गड़बड़, आप देखोगे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में ओआई चेंज माइनस हो गया। अभी वापस गड़बड़ क्या है, ये जब तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है तब तक हम लोग पुट में खड़े हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे। इससे बढ़कर कोई मुंह नहीं था मार्केट में। तो वापस मैंने यहाँ पे एक वापस पुट खरीदा था और ये थोड़ी देर में तुरंत आगे जाके ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। यानी क्या है, आपको एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल जाएगा, यही मतलब था उसका। और ये देखिए आपको वापस 800 के आसपास एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल गया है। मेरे पुट ने मुझे 1 रुपया लॉस दिया था, बाकी कुछ नहीं। वो वैसे ही हल्का कलर था तो मैं आउट ऑफ द मनी जाके पुट खरीदा था, और कुछ नहीं था वो पुट में। जो पुट मैंने ये 750 का पुट खरीदा था यहाँ पे 34 में, और ये मैंने क्लोज कर दिया 33 पॉइंट समथिंग पे। कहीं नहीं गया, 34 पे नहीं 35 पे, और 34 पे मैंने एग्जिट कर दिया था। और कहीं नहीं गया मार्केट, कहीं नहीं गया मार्केट। वापस एक फॉल देके एक उछाल दे दिया। वो उछाल के पास जाते ये फॉल आ गया और एक वापस उछाल आया यहाँ पे। ये एक अच्छी जगह थी पुट खरीदने के लिए, और यहाँ पे हम लोग डेटा भी रीड करेंगे। वहां पे वापस देखेंगे आप तो ये जितने भी माइनस हो गए थे ये वापस प्लस होके चले गए। इसका मतलब क्या है, यहां से मार्केट को नीचे जाना ही चाहिए था जितने वो प्लस हो गए। और यही दिन भर का
चला मार्केट, यहाँ से 2:30 बजे मैंने अपनी पोजीशन वो भी काट दी, और बाकी कुछ नहीं, ये ऐसे कंसोलिडेशन होते 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 मार्केट ऐसे ही बंद हो गया। कुछ भी खास नहीं है इस मार्केट में देखने के लिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन, तो होगा ही होगा। शायद कल हम लोग इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल सकते हैं, इतनी ही उम्मीद करते हैं। शायद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, कल हो सकता है। उसके बारे में हम लोग कल मॉर्निंग के डेटा में वीडियो नोट में देखेंगे। किसी को कोई सवाल है यहाँ पे इससे रिलेटेड? बाकी कोई हलचल नहीं है मार्केट में दिन भर के। शायद किसी को कोई सवाल नहीं है अभी तक। तो चलिए, यहाँ यहाँ पे तो मुझे इतना ही दिख रहा है। किसी को है कोई सवाल पूछना है? मार्केट पे वैसे भी कुछ खास नहीं है सवाल पूछने के लायक। सर ये एक बार वैल्यू 830 का जो आज हाई मारा है, एक बार ये मेरे ख्याल 30 के आसपास 40 के आसपास भी दिखा रहा था, तो वहां पे एक बार हम एवरेज का सोचते हैं एक बार। और यहाँ पे एवरेज करने के लिए सोच सकते थे, ये देखिए 40 पे लगा के रखा है मैंने लाइन। यहाँ पे अगर आता था तो बिल्कुल सोचते थे, कोई डेटा में जोर नहीं था। हम लोग तो सुबह से ही बता रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी जा सकता है, ये तो वीडियो नोट में भी कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसलिए था इस 840 को लेके कि वो येलो वाला जो बॉक्स क्रिएटेड था सपोर्ट साइड में नीचे की तरफ, हम्म। वो हटता तो वो एक मतलब वहां अगर वो हट जाता तो मार्केट और बुलिश तो नहीं हो जाती? मतलब 840 एवरेज करने के लिए सही जगह थी। तो अनएक्सपेक्टेड बाउंस आया है ना, ये सिर्फ ओआई चेंज माइनस हो गया था वहां पे, और वापस वो तगड़े से अपना कमबैक कर लिया उसने तुरंत। जी। नहीं मतलब वहां पे सेफ होता है एवरेज करना 840 पे। करना, देखिए अभी क्या होता है, मार्केट खत्म होने के बाद यहाँ पे सेफ लगता है। चालू हम्म। मार्केट में यहाँ पे पुट लेना बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन इसको लेना भी चाहिए। कैसे? एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर के लिए बस, और यहाँ पे उसके बाद में अगर मानो कोई वॉल्यूम या ओ आई वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाए, तो वही उसका स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी याद रखना इस बात को। हाँ वो मैं समझ गया, मतलब यहाँ से सपोर्ट साइड से येलो कलर हटे तो एवरेजिंग का एक बार और सोच सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस साइड येलो बॉक्स आता तो उसको नहीं लेते। वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे हो जाए वहीं से फिर उसमें से भी निकल जाना चाहिए। सही है सर, ठीक है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी में तो भाई साहब मुझे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने लायक। कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, जैसे डेटा रीड किया था वैसे के वैसे ही वो खड़ा रह गया, और वैसे के वैसे ही मार्केट भी खड़ा सर हो। एक और क्वेश्चन है, ये जो एकदम सडन ये ऊपर स्पाइक आया है हम्म। निफ्टी में, तो ये एकदम से जो बंदे भागे हैं, तो ये जो भागे हैं ये वापस भी आ सकते हैं या मतलब चले गए तो ये नहीं, बुलिश भी अगर होता है? आप यहाँ पे अगर 2.0 ओपन करें, तो एक इसके अंदर राज की बात ओपन होती है। ये जो एकदम से भागे है ना, ये कोई तो भी अपनी एक से एक पोजीशन खाली कर दिया है। सब लोग जब मिलके भागते हैं तो ये मतलब वापस कभी कभी यूटर्न होने नहीं लगी है। आता है। कभी भी याद रखना, ये अचानक भाग गए और ये अचानक यूटर्न आ गया, यानी कोई एक बंदा या कोई एक ग्रुप मिलके जो ट्रेडिंग कर रहा है, कोई जिसका बड़ा पोजीशन था उसने पोजीशन खाली की, बाकी कुछ किसी का कोई खेल नहीं था इसके अंदर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? एक, दो, तीन, चार, पांच। चलिए, फिर हम लोग कल सुबह मिलते हैं वापस अपने वीडियो नोट के साथ में। हाँ, मार्केट की अफवाह में मत फंसिए, जहां सही सीखने को मिलता है वहीं पे चलिए, और उसी के हिसाब से चलते रहिए। कोई भी आपको मैसेज आता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, तो बिल्कुल पहले कंफर्म कर लीजिए। मेरे नाम से भी मैसेज हो सकता है या किसी के भी हो सकता है, तो वहां पे मिंटर्स को कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं। राइट। और मिलते हैं कल मॉर्निंग में अपने नए वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।